और ये चीज़ें हम लोग आज अगर रख लेते हैं तो शब्द की कमी नहीं होगी, तब धक धका के लिख लेंगे, है आके ना? लिखेंगे। हाँ बढ़िया। सर जैसे आप पढ़ा बहुत अच्छा रहे हैं और हम लोग जैसे रेगुलरली क्लास करेंगे तो मेरे को लगता है एग्जाम के हॉल में हम लोग सारे आंसर कर पाएंगे। तो मान लीजिए कि ले अगर रहे हैं ना, एवरेज मार्किंग भी होता है क्लास तो के एंड 80 में अगर 90। आप दो चार लोकगीत या किसी राइटर का कोई भी उसके कविता का दो चार लाइन अगर आप ऐसे ही बोल देंगे ना, तो उससे क्या होता है, वो हम लोग में ऐड होते जाएगा, वो एक दो महीना में वो पूरा आ जाएगा। तो जब भी उसका जीवनी लिखना रहेगा या फिर लोकगीत कहीं लिखना पड़ेगा या निबंध लिखना पड़ेगा, तो उसको यूज करने से मार्क्स हम लोग का बढ़ जाएगा। कोई तो नहीं, वो अच्छा थोड़ा सा इस आपको बहुत ज्यादा याद रहता है, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये। नहीं नहीं ठीक है, वो तो हम चीज़ें समझ गए। आप ही लगता है दामोदर कोराई का वो 4 सब लाइन भेजे हुए हाँ, थे। वो मेरे सिलेबस में नहीं है, हम उसको बस रखे हैं कि जब हम उसको लिखेंगे तो उसको ऐड करेंगे, कोई नहीं, या फिर कोई निबंध लिख रहे हैं तो उसको ऐड करेंगे, हाँ इसलिए। नहीं नहीं ठीक है, अब जैसे ध्यान रखेंगे आप। पर्यावरण रिलेटेड जब भी आता है निबंध लिखने के लिए, तो उसमें वो ऐड करने से मेरा 2 मार्क्स 1 मार्क्स बढ़ेगा, हाँ बिल्कुल। तो इसलिए हम वो चाहते हैं। देखिए आप लोग की बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई, बस थोड़ा सा शब्दावली पे आप लोग को और भी पकड़ बनाने की सर ज़रूरत एकदम है, जहाँ तक हम एकदम चीज़ों को सही समझ बोल पा रहे रहे हैं। हैं। हम यही बोलने वाले थे कि जैसे एक बार में लगातार 20 और 50 शब्दावली देने से कहीं बेटर होगा सर, आप डेली क्लास ले रहे हैं और अब परफेक्ट है सर। अब परफेक्ट है चीज़ें, ठीक है। बताइए। एक एक करके बताएंगे अनमोल जी। अब तक किन्हीं को दिक्कत है, आपको दिक्कत है पढ़ने में खोटा? अगर आप नई बार चीज़ों को पढ़ रहे थे, रेडिकल जी आप भी खोटा को नहीं मतलब पीछे कभी पढ़े नहीं थे, अनमोल जी सभी लोग बताएंगे, जितने लोग जुड़े हुए हैं। जो नहीं जुड़े हुए हैं वो बाद में वीडियो को मान लिया जाए। अगर कल अब हम लोग लगातार चीज़ों को हम लोग देखते रहेंगे, चीज़ें हम लोग पढ़ते रहेंगे, आप लोग को बीच में किसी प्रकार की कन्फ्यूजन होगी तो अब हमें उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें जो है अगर नई रेडिकल जी आप पढ़ रहे होंगे तो हमें नहीं लगता कि अब धीरे धीरे चीज़ें पकड़ में आ रही होगी। बिल्कुल सर, वो तो है, बहुत सुधार हुआ है। पहले कभी पढ़े थे खोटा आप? नहीं नहीं, इससे पहले खोटा नहीं पढ़े थे। हाँ हाँ आप, हाँ शायद आप भी शुरुआत में हमसे लगातार प्रश्न पूछ रहे थे सर ये लिखा कैसे जाएगा, ये सारी चीज़ें है ना। बताएंगे आज हम लोग आपका टॉपिक यही था कि खोटा भाषा की विशेषता क्या है और आपके सिलेबस के अनुसार ये चीज़ें पढ़नी है। एक एक करके जवाब देंगे ना तो वो क्या है कि अलग से हमें आवाज़ नहीं सुनने को मिलेगी, आपको भी परेशानी नहीं होगी। एक एक करके हम लोग बातें कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग है ना अपना जवाब दे करके आप अपना यहाँ म्यूट कर लेंगे। खोटा भाषा की विशेषता में मुख्य 3 बातों पे ध्यान देना है। हम रेडिकल जी से भी पहले बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें रेडिकल जी कि अगर हम लोग खोटा भाषा की विशेषता की ही बात करें, क्योंकि आपको पता है कि खोटा की अपना कोई औचित्य है नहीं, अभी हम लोग दूसरे भाषा की लिपि को अपनाए हुए हैं। समझिए कि इन्हें हम लोग उनका सहारा लेकर के चल रहे हैं। जिस प्रकार से एक बच्चे को सहारा दे करके उन्हें चलाया जाता है, वो आजकल ना आ गया है वाकर। पहले आप लोग का बचपन होगा, हम लोग का बचपना होगा, उसमें हम लोग लकड़ी का सहारा लेकर के चला करते थे। ठीक उसी प्रकार समझिए हम लोग जिस प्रकार से बचपन में चलना शुरू किए थे, ठीक उसी प्रकार से खोटा भाषा भी चलना शुरू किया है। तो ये सहारा लिया है खोट अपना देवनागरी लिपि का। और ऐसा नहीं है कि एक लिपि के एक ही भाषा होते हैं, एक लिपि के माध्यम से कई भाषाएं चलती है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी देवनागरी लिपि को अपनाए हैं। तो मुख्य रूप से आपको 3 चीज़ों पे ध्यान देना है। बहुत बातें आपको नहीं लिखनी है, मुख्य बातें लिखनी है। लिखने के लिए तो हम लोग एक चीज़ों को पकड़े हैं, इसका कोई मतलब अस्तित्व नहीं है, कोई ऐसा परफेक्ट रूल नहीं है। हम आपको बार बार ये चिल्ला करके बोलते हैं कोई इसका परफेक्ट रूल नहीं है। अगर हम वो रूल से हट भी जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें वो चीज़ें गलत हो जाएगी। आप अगर सेंटेंस पढ़ रहे होंगे, चाहे वो किताब का सेंटेंस हो या किसी प्रकार का कोई नोट्स हो, तो वो ना संभावना के आधार पे ज़्यादा हमारे खोटा में सेंटेंस चलते हैं। अगर इस बात को आप अनुभव किए होंगे तो पढ़ते होंगे, अनुभव के आधार पे सारी चीज़ें चलती है, शक के आधार पे चीज़ें चलती है। हो वो पारय या तो हो सकल है, ऐसे करके चीज़ें चलती है, क्योंकि ये अपनी है ही नहीं।
इस पर कोई अपना सिद्धांत है ही नहीं। अगर हम लोग न्यूटन के सिद्धांत को पढ़ते हैं तो हाँ परफेक्ट चीज़ें लिखनी पड़ती है, अगर हम उस सिद्धांत के आसपास से भटकते हैं तो कहेगा वो गलत है, लेकिन इसकी नहीं है। तो इसमें से हम लोग खोटा भाषा की विशेषता पे मुख्य रूप से 3 बातों पे विशेष रूप से ध्यान देंगे। वर्ण को आपने बड़ा बेहतरीन ढंग से पढ़ा है, वर्ण को आप बेहतरीन ढंग से कि किन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, किन अक्षरों का प्रयोग नहीं किया जाता है, लगभग मान लिया जाए आप बहुत याद नहीं तो कम से कम 10 अक्षर अगर आपके पास हैं, उसके मान लिया जाए 3-3 एग्जाम्पल या 2-2 एग्जाम्पल भी अगर आप दे देते हैं तो आपके लिए वो आपके पास लिमिटेड वर्ड रहते हैं लिखने के लिए, वो आप लिमिटेड वर्ड में बड़ा बेहतरीन ढंग से चीज़ों को सजा सकेंगी। एक शब्दगत विशेषता होती है। शब्दगत विशेषता यही होती है कि अगर हम लोग, आपको भी पता है कि खोरठा में बहुत ऐसे जो शब्द हैं उसे अनुकरण किया गया है हमारे पूर्वजों द्वारा। जैसे जंगल झाड़ में रहा करते थे, जैसे सन सन की आवाज़ आई, फर फर की आवाज़ आई, उन्हीं को हम लोग अगर हम लोग क्रिया बना दिए तो उसमें हम लोग इक जोड़ दिए, सन सना इक, सन सना इक, ऐसे करके हम लोग जोड़ दिए। अगर हमें विशेषण बनाना था तो हमें इल का प्रयोग कर दिए। थोड़ा सा प्रत्यय को ध्यान रखना है। आप लोग 4 सेंटेंस को ऊपर 5 सेंटेंस को लिखेंगे और कुछ सेंटेंस ऐसे कॉमन सेंटेंस होंगे जो प्रत्येक आपके वो क्वेश्चन में लिखेंगे। आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। वो हमार खोरठा जो है सुतत्तर सैतल भाषा है क्या, ये तो परफेक्ट है, ये सारी चीज़ें लिखी जाएगी, कोई गलत करेगा थोड़े इसे, है ना। कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है, ये सारी चीज़ें तो एक कॉमन सी चीज़ें हो गई। 3 चीज़ें आपको रटनी नहीं है। वर्ण को आपको विशेषता बता देना है, वर्ण को लेकर के आपको विशेषता बता देना है शब्दगत विशेषता। शब्दगत विशेषता में वही है कि अनुकरण किए हम लोग अधिकतर शब्दों को, और कुछ ऐसी विशेषता बता देनी है जो हम लोग की भाषा की अपनी एक शब्द है। जैसे हम लोग भूरा को कहते हैं तावला, है ना। हम लोग ये बायां हाथ को कहते हैं लहंगा हाथ। ये हमारी विशेषता ही तो है अपनी भाषा की। फिसलना को हम लोग कहते हैं पिछड़ल, या तो कई है अपने भाषा हम लोगों के पास। सैतल, वही व्यवस्थित को हम लोग सैतल कह दे रहे हैं, स्वतंत्र को सुतत्तर कह दे रहे हैं। तो यही तो अपनी विशेषता दिखानी होती है। तो ऐसे में अगर आप पढ़े होंगे तो अनुकरण किए हैं जिस भाषा को, अगर हम लोग उसे क्रिया में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग कैसे, किस प्रत्यय का प्रयोग करके उसे हम लोग क्रिया में कन्वर्ट करते हैं। किन्हों को प्रत्यय याद है क्या? अगर एग्जाम्पल हमें दिखाना हो कि अगर हमें वो अनुकर्मात्मक जो शब्द हैं वो अगर हमें विशेषण में बदलना हो तो हमारे पास प्रत्यय हैं। क्रिया में बदलना हो हमारे पास प्रत्यय है। अगर क्रिया को विशेषण में बदलना हो तो हमारे पास प्रत्यय है। चूँकि यहाँ कुल मिलाकर के हमारी खोटा की भाषा की विशेषता बतानी है, तो भाषा के अंतर्गत शब्द भी तो आ रहे हैं, वर्ण भी तो आ रहे हैं। भाषा का विशेषता दिखाने का मतलब ये हुआ कि वर्ण और शब्दों की विशेषता बता दें हम लोग, है ना। जैसे हम लोग इक का प्रयोग करते हैं, सन सन को अगर हम लोग, ये अनुकर्मात्मक शब्द ही तो है, अनुकरण किया गया है। सन सन, सन सन प्लस इक जोड़िए तो सन सनाइक नहीं हो गया, है ना। तो ऐसे ही अगर हम लोग इल जोड़ते हैं तो वही विशेषण हो जाता है। सन सनाइल, फरफराइल, हद हदाइल। तो 2 चीजें अगर आप पकड़ लिए, आप वर्ण का पकड़ लिए, आप शब्द का पकड़ लिए, आप रूपगत विशेषता क्या है आप लोग बड़ा बेहतरीन ढंग से जानते हैं। एक चीजवा को हम लोग कितना लंबा तीर के लिखते हैं, उसको हम लोग रूप को तो पूरे चेंज कर रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कर, हम लोग हिंदी में लिखते हैं कर, उसी को हम लोग कर लय लिखते हैं खोटा। हम देखिए कितना हम लोग वर्ण को ऐड कर रहे हैं, है ना। कितना हम लोग प्रत्यय के रूप में, कर तो 2 अक्षर में लिखाने वाला चीज़ था, करत लय लिखते हैं, ता ला ई जो हम लोग ऐड कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें ये हमारी रूपगत विशेषता ही तो है। हम लोग रूप को
पूरी तरह से विस्तार करते रहे हैं। यही 3 बातों पे तो आपको ध्यान रखनी है। लगता है ये सवाल लंबा चौड़ा देखने में, पॉइंट पकड़ने में ये चीज़ें भले हम आपको नोट्स विस्तार रूप में दे रहे हो, आपको परेशानी ना हो, हम आपको एक टॉपिक से संबंधित तो लगभग 8 पेज का नोट्स दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारी चीज़ों को वहाँ रटना शुरू कर देंगे। वो आपके दिमाग में कुछ चीज़ें बैठ जाएगी, वो आपके एग्जाम में काम आ जाएगी। उतने आपको 150 से 200 शब्दों में जवाब देना है, 200 साढ़े 300 शब्दों में जवाब देना, उससे ज़्यादा जवाब नहीं देना है। सर एक बात बोलना चाहूंगा सर, ये क्या बोलते हैं, शायद ज्वाइनिंग के लिए लाइन कतार पे है और कोई लोग शायद व्हाट्सएप में मैसेज किए हैं, आपको जाके वहां पे उसको अलाउ करना पड़ेगा शायद। अब ठीक है, अब सब ज्वाइन हुए। अब सब ठीक है अमित जी, अनमोल जी, अब ठीक है सब। हाँ सुनाई दे रहा है सर। हाँ, आप बताएं, आप बताएं। किसी प्रकार की दिक्कत हो ना खोटा में आप लोग पूछिए, कहीं से हो, इधर हो, दायां हो, बायां हो, चीज़ें चल हम लोग करेंगे। इसी चीज़ के लिए तो अब हम लोग लाइव थोड़ा सा जुड़ रहे हैं, थोड़ी सी मौका मिल रहा है आप लोगों के साथ जुड़ने का, ताकि आप लोग का भी थोड़ा सा भी हमें पता चल पाए चीज़ें कहाँ तक चीज़ें चल रही। सीजीएल वाले आप लोग रहते तो रिकॉर्ड करके वीडियो दे दिया गया होता। ये एमसीक्यू है, मारिए आप लोग। सर एक जेनरिक डाउट था मेरा सर, जैसे कि सिलेबस को अगर देखेंगे तो खंड 1 खंड 2 में डिवाइडेड है, तो ये जैसे लास्ट में हम लोग देखते हैं संक्षेपण है, गद्यांश है, निबंध भी है और अनुच्छेद ये है, समरी है और ये ट्रांसलेट वाला है, तो उसको अटेम्प्ट करना ज्यादा प्रिफर करेंगे सर कि ग्रामर और ये लोक साहित्य से, शिष्ट साहित्य से अटेम्प्ट करना ज्यादा अच्छा रहता है सर? मतलब मार्किंग किसमें ज्यादा अच्छा आने के चांसेस है? मार्किंग तो जो खंड का में है वो ज़्यादा ही है, खंड खा भी आपके लिए बेहतरीन है। हालांकि आप ये अभी काहे सोच रहे हैं, जब तक हम लोग पूरी तरह से कवर, हम लोग सब करेंगे कवर सर। आपको ये सब चीज़ें हम बाद में बताएंगे कि क्या करनी है। हालांकि आपको हम पूरी तरह से वो चीज़ें नहीं छोड़ेंगे ताकि आपको कहीं से किसी प्रकार की परेशानी आएगी। सर एक चीज पूछना था। हाँ। जैसे जो खोटा भाषा का जो विशेषता है, उसमें एक विशेषता अर्थगत विशेषता जो है, हाँ। इसमें हम कहीं से नोट करके रखे हैं, तो इसमें है कि आपन संस्कृति के अनुसार शब्द के अर्थ गढ़े जाए। जैसे पूजा हिंदी में है, इसका अर्थ पूजा पाठ होता है, खोटा में इसका अर्थ बलि होता है। ये सही है या फिर ऐसे कहीं लिख दिया है सर? नहीं रेडिकल जी, वो सही है। हम लोग क्या है ना कि संस्कृति के हिसाब से हम लोग पूजा पाठ करने का मतलब ही हम लोग समझते हैं, आज भी समझते हैं ना हम लोग कि कई जो जंगल झाड़ में हमारे देवता पूजे जाते हैं, वहाँ बलि चढ़ाने का ही प्रथा चला आ रहा है। हाँ, मैंने ये एग्जाम्पल को हम यूज कर सकते बिल्कुल हैं। आप यूज कर सकते हैं, बलि है तो बिल्कुल सही है। वो हम लोग वो संस्कृति के हिसाब से चल रही है, बूढ़ पुरनिया लोग चलाए आ रहे हैं। उन लोग बलि का मतलब पूजा, और पूजा का मतलब बलि ही समझते हैं। और एक एग्जाम्पल और था इसमें कि कारण। हाँ। तो कारण का अर्थ इसमें खोटा में कुछ बीमारी से रिलेटेड कुछ ऐसा था, तो वो सही है, वो भी सही है। हाँ, वो भी सही है। आप हमें एक बार अगर बताएंगे सेंटेंस तो चीज़ें और भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। हाँ, मैं एक्चुअली वहां पे बस एग्जाम्पल था कि खोटा भाषा में अर्थगत विशेषता पाया जाता है। इसमें हिंदी में से कारण अगर लिखा हुआ है, तो उसका खोटा में उसका अर्थ हो रहा है बीमारी। हाँ ठीक है। हाँ, ये चीज़ें बोला भी जाता है कि अरे तोरा करनमा उठाओ, करनमा उठाओ मतलब तोरा बीमारी उठाओ। एक हाँ। सर हेलो। हाँ अमित जी सुन रहे। सर जैसे आज का जो टॉपिक है खोटा भाषा की विशेषता, इसका जो सड़ाक विशेषता है सर, वो तो क्लियर है। और रूपगत विशेषता भी जो है, जैसे कर जो मूल है, मूल धातु जो है उसमें करतलवैन, करतलैन और फिर करलय है ना, ये सब जोड़ के बनाया जाता है, वो तो ठीक है सर।
लेकिन वो जो शब्दगत विशेषता है, खासकर वो जो अनुकरणात्मक शब्द वाला जो है हाँ ना, जिसमें जैसे सर पटपटाई है और हदहदाइल है, इक जोड़ के और क्या, वो सर थोड़ा मतलब समझ कम आ रहा, रट ज्यादा रहे हैं, नहीं, थोड़ा उसको है ना, रटना नहीं है वो अमित जी, क्या है ना कि प्रत्यय का हम लोग प्रयोग करते हैं। वो समझ थोड़ा में नहीं आ रहा। टपटपा है, टुपटुपा है, टिपटुपाई है, पटपटाई है, पटपटाइल है, थोड़ा वो वाला पार्ट। वो वाला आप कहाँ से हैं, कौन से जिला से हैं आप? हम गिरिडीह से हैं। अच्छा, आप गिरिडीह से हैं, तो वो अनुकर्मात्मक शब्द का मतलब ये होता है ना कि हम लोग पूर्वजों द्वारा जो जंगल झाड़ में हमारे पूर्वज रहा करते थे, हम लोग भले ही हम लोग आज झारखंडी कहते हैं वो अलग बात है, हम लोग 1932 या 1900 हम लोग खतियान के आधार पे जो भी बातें हम लोग करते हैं वो झारखंडी होने का हम लोग दावेदार जो ये चीज़ें कहते हैं, लेकिन वास्तव में हम लोग क्या मूल झारखंडी हैं? अरे मूल झारखंडी तो वो आदिवासी हैं, हम लोग तो बस रहे, हम लोग एक कागजी आधार पे अपने आप को झारखंडी साबित कर रहे हैं, लेकिन वो जंगल झाड़ जब यहाँ रहा करता था उस समय लोग अपना जीवन यापन करने के लिए जंगलों झाड़ में ही तो रहा करते थे। उस समय उन लोगों को अलग अलग आवाज़ें सुनाई दी, चाहे तो वो पानी, जब पानी का बड़ा बूंद गिर रहा था तो वो टप टप की आवाज़ सुनाई दी उनको, है ना। तो वो उसी समय टप टपा है तो वहीं से वो आवाज़ निकला है टप टपा, उसी का अगर छोटा बूंद गिर रहा है तो उसी को हम लोग कहते हैं टुप टुपा है। तो ये अनुसरण किया गया है, मतलब उन्हीं को उन लोगों के द्वारा अनुभव किया गया है एक प्राकृतिक घटना जो घटी, वही प्राकृतिक घटना घटित होने के कारण जो आवाज़ें उनके कानों तक सुनाई दी, वही आवाज़ों को उन्होंने अनुसरण किया और दूसरों को ये बताने के लिए कि अगर ऐसी आवाज़ अगर सुनाई देती है तो इसको आप कहिएगा कि टपटपा है। अगर इसको हम कहेंगे कि टपटपा, इसका मतलब सब कोई समझ लेंगे कि इसका मतलब गिर रहा है कुछ और ऐसी आवाज़ निकलता है, इसका मतलब हुआ टपटपा रहा है। अगर पानी का बड़ा बूंद गिर रहा है तो टपटपा है, अगर उससे छोटा बूंद गिर रहा है तो उसका हमारे खोठा में कहते हैं कि टुपटुपा है, उससे और छोटा की बूंद गिर रहा है तो इसका मतलब एक टिप टिपा हो। अब वही अनुसरण करके जो हमारे पूर्वजों ने कुछ शब्दों को रखा, उसी को आज हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, हम लोग कुछ अपने से नहीं किए, उसी को हम लोग कभी कभी वही संज्ञा से क्रिया बना दे रहे हैं, वही हम लोग क्रिया से कभी उसको हम लोग विशेषण बना रहे हैं। अब विशेषण बनाने के लिए हम लोग के पास कुछ है ही नहीं है, ना हमारे पूर्वजों ने दिया है, तो हम लोग अपना हथियार उसको रूप में हम लोग प्रत्यय के रूप में यूज करते हैं। किन्हीं को हम लोग इल में लगा रहे हैं, किसी को हम लोग इक में लगा रहे हैं। अगर इक में लगाते हैं तो वो क्रिया बन जाता है, इल लगा देते हैं तो वो अपना विशेषण बन जाता है। वो हम लोग का एक औजार है, वो हम लोग कन्वर्ट करने का, इक और इल जो है चीजें हैं। मतलब एक तरह से ये डिफॉल्ट है नहीं। देखिए खोरठा में तो पूरी चीजें अभी डिफॉल्ट ही चल रही है, ऐसे कहेंगे तो आप। ठीक। सर एक विशेषता है कि आपका जो बाइक विशेषता है उसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है और उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको थोड़ा सा बताइएगा। सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वाक्य पे। एक बार सेंटेंस पढ़ेंगे आप? एक्चुअली सर हम कहीं पे देख रहे थे, इसमें जो खोटा भाषा का विशेषता है उसमें एक विशेषता बोल रहा है कि बाइक विशेषता इसमें पाया जाता है और उसमें डिटेल लिख रहा है कि सहायक क्रिया का प्रयोग ना हो है। तो ये सेंटेंस थोड़ा हम समझ नहीं पा रहे थे। सहायक क्रिया का सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है ऐसा लिखा हुआ है। सहायक क्रिया का तो प्रयोग हो ही रहा है। आप एक बार आप हमें जब तक पूरी सेंटेंस नहीं बताएंगे या ऊपर आगे पीछे क्या चीजें लिखी हुई है, हम देखते हैं वो हम कहाँ से हाँ इसको एक बार नोट। आप हमें बताएंगे। सर हाँ हाँ बोलिए अमित जी। हो गया आपका, बोले हम। हाँ बोलिए। एक सर इसी में है शब्दगत विशेषता में जो क्रियावाची शब्द है, जैसे उच्चारण का उसरेक, देखे का हुलकेक, है ना,
उसी एक है सर हर निसार हदरेक। इस हर निसार मतलब सर हाई निसार होता है ना, वो हदरेक। वही होता है ना, माने चीज़ें कुछ कह कर रहे हैं और वो आपसे हो नहीं रहा है तो आप निराश हो जाते हैं। उसी को हम लोग खोटा में कहते हैं हाई निसार हो गए। मतलब वो ना, उससे वो तो पूरी कोशिश किया लेकिन वो काम उससे हो नहीं पाया। अच्छा, उसी को हदरेक बोलते हैं। हदरेक कहते हैं। और उदलेक, उदलेक या विदकेक। उदलेक विदकेक मतलब होता है वो अचानक से, मतलब आप बकरी का ये चीज़ें देखे हुए हैं क्या, उन लोग बच्चा, उन लोग बिदकता है, अचानक से उछाल मारता है, हाँ हाँ हाँ, वही को हम ठीक लोग विदकेक कहते हैं। ठीक ठीक। और हर निसार वाला क्या बोले थे सर, हदरेक वाला? वो हाई निसार मतलब होता है, समझिए एक तरह से उदास हो जाना, उदास हो जाना। हाई हाई निसार है या हर निसार है? हाई निसार हुए। सर यहाँ रा है इसीलिए हर निसार वो नहीं, हाई निसार है वो। हाई निसार होगा। हाँ। ठीक है सर। हाई निसार उदास हो जाना, हदरेक। अच्छा आशुतोष जी, अनमोल जी, जी सर। कन्फ्यूजन हो तो आप हमें बताएं। कहीं अभी आप यहाँ तक पढ़े हैं, कोई चीज़ें दिक्कत तो नहीं आ रही है आप लोगों को? खास पूछने का मतलब यहाँ तक ये था कि हम लोग वो बेसिक चीज़ों को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अगर हम आप लोग को इतना चीज़ें पढ़ा दिए हैं कि अगर आप हम स्पीड में भी अगर आपको पढ़ाएं तो हमें नहीं लगता है, या आपकी तरफ से हमें भी जानकारी प्राप्त करनी है, वो हमें लगती है वो मेरी जानने से भी नहीं होगी चीज़ें, आपके जानने से हो जाएगी चीज़ें। कि अभी तक में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, यही पूछने का मतलब है। बाकी टॉपिक तो होता ही रहता है और होता ही रहेगा। सर वो काल मेरे को सेंटेंस फ्रेम करने में काल में दिक्कत हो रहा है सर, तो वो तो वही प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो हो जाएगा शायद। प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर बीच में भी प्रॉब्लम आएगी तो आप हमें बताएंगे। यस सर। अनमोल जी, आशुतोष जी, चेहरा का दर्शन दीजिए ताकि हम भी पहचान पाएँ। देखिए रेडिकल जी हैं, अमित जी हैं। हाँ तो यस। अब चेहरा पहचानने नहीं दीजिएगा, अधिकारी बन जाइएगा। अब नहीं, आप मान लिया जाए नहीं आइएगा तो कैसे हम पहचान पाएंगे आप लोग को? है बिल्कुल सर, बिल्कुल। अमित चक्रवर्ती जी, टाइटल आपका भयंकर है। कहाँ से हैं आप? पश्चिम बंगाल सियाड़ी हैं क्या आप? नहीं सर, रांची से हैं, बंगाली हैं। अच्छा, हाँ, आपका टाइटल सही लगा। हाँ चीज़ें समझ आ रही है ना, बंगाली है, मने दिक्कत तो नहीं है? हाँ हाँ। नहीं नहीं सर, समझ में आ रहा है। हाँ और थोड़ा प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है अभी, मतलब कर रहे थे। हाँ हाँ अभी इस वीक में कुछ हो नहीं पाया प्रैक्टिस, हाँ। इसलिए थोड़ा। कोई नहीं, आप लोग लगातार जुड़े हैं, जुड़े रहिए। लास्ट बैच है आप लोग का, बहुत आराम से हम लोग चीज़ों को लेकर के चलेंगे। जी सर। हाँ। सर कुछ टास्क अगर आप दे कि 1 दिन में या 2 दिन में करके दिखाना है हम लोग को, तो हम लोग का थोड़ा और ज्यादा फोकस रहेगा। अच्छा, कोई आप कह रहे हैं कि कोई ऐसा सा निबंध हम दे दें आपको, आप उससे अनुवाद करेंगे? हाँ आप हाँ, कुछ अगर इस तरह का कुछ जो आपको ठीक रहे। पैराग्राफ। हाँ हम्म। बताइए। और सर हम एक बार पहले भी आपसे रिक्वेस्ट किए थे, बताइए। जैसे कि आप जब भी क्लास हर दिन, हर दिन। अच्छा अच्छा, ठीक हो जाएगी, 1-2 बार रिपीट करेंगे। सर बस एक सर चीज वो और जानना था। वर्ड्स डेली दीजिए सर, 5-7 वर्ड्स डेली दीजिएगा ना, तो उसमें हम लोग को कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा, वो अनायास ही होते जाएगा सर, और शब्दावली भी बढ़ते जाएगा सर। ठीक है, ठीक है, हम आपकी बातें समझ गए और ये बेहतरीन चीज़ बताएं आप लोग। वो ठीक है, वही से चीज़ें और पावर बढ़े। और ये चीज़ें हम लोग आज अगर रख लेते हैं तो शब्द की कमी नहीं होगी, तब धक धका के लिख लेंगे। है ना? हाँ। बढ़िया।
सर जैसे आप पढ़ा बहुत अच्छा रहे हैं और हम लोग जैसे रेगुलरली क्लास करेंगे तो मेरे को लगता है एग्जाम के हॉल में हम लोग सारे आंसर कर पाएंगे। तो मान लीजिए कि अगर एवरेज मार्किंग भी होता है तो 80-90 कहीं नहीं गया है। मतलब ऐसा हम दिए नहीं कभी, लेकिन ऐसा ही सुन के बता रहे हैं। तो अगर हम लोग मान लीजिए कि अगर एवरेज मार्किंग भी होता है तो 80-90 कहीं नहीं गया है। मतलब ऐसा हम दिए नहीं कभी, लेकिन ऐसा ही सुन के बता रहे हैं। तो अगर हम लोग रोज थोड़ा वैल्यू एडिशन, जैसे ये लोग मतलब जो सब सजेशन दे रहे हैं, थोड़ा अगर आप वैसे कीजिएगा कि लोकगीत बता दिए, थोड़ा शब्दावली में दे दिए, हम लोग कुछ टास्क दे दिए, तो हम लोग अगर रोज लगे रहेंगे सर तो हम लोग 120 जो भी जितना भी हाईएस्ट जाता है हम लोग उसका रीच कर पाएंगे, मेरे को लगता है। नहीं नहीं, ठीक है, आप बातें सहमत हैं, आप चीज़ें ठीक बता रहे हैं। रेगुलर होने पे हम लोग लगातार चीज़ों को करेंगे इससे। बस वर्ड पावर पे आपकी थोड़ी सी हमें लग रहा है जहाँ तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये शुरुआती दौर में होता ही है। आप हों कोई हो, वो आप एमए वाले लोग भी पढ़ रहे होंगे ना, वो भी चीज़ें उनको भी कमी महसूस होती है, क्योंकि शुरुआत से हम लोग को ये चीज़ें पढ़ाई नहीं गई है। लगातार हम लोग अचानक से चीज़ों की पकड़ बनाते हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे लेवल पे हैं, इतनी जल्दी आप लोगों ने पकड़ बना लिए। सीजीएल में कई लोग यहाँ पढ़े भी नहीं हैं और डायरेक्ट जेपीएससी में पढ़ रहे हैं, तो सेंटेंस बना पा रहे हैं। आपने 20 दिन पढ़ रहे हैं, 20 दिनों से तो कम से कम आप यहाँ से सेंटेंस बना पा रहे हैं। तो अब 1 महीना का समय से ज़्यादा ही बचा हुआ है, हम आप लोग को बड़ा बेहतरीन ढंग से करेंगे। आप लोग आराम से क्वेश्चन को अधिकतर ही करेंगे। हम लोग तो कोशिश करेंगे 100% हम लोग क्वेश्चन को टच ही करें। जी सर सर, आप एग्जाम नहीं लिख रहे हैं, आप भी तो काफी यंग दिख रहे हैं। हाँ, तो आप लोग कई लोगों से हम छोटे भी होंगे, जैसे अमित जी जैसा दिख रहे हैं, डिकल जी जैसा दिख रहे हैं, हमें लग रहा है कि उम्र से छोटे ही होंगे। अभी नहीं लिख रहे हैं, देखिए 2-4 साल के बाद ही अब लिखेंगे, अभी एज है मेरा ऐसे बहुत। आप फुल टाइम सर यही मतलब ये जो चलाते हैं ये हाँ देखिए, क्लास? ये मेरा अपना प्लेटफॉर्म है हालांकि, और हम कई प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। ये तो ये सोशल कहाँ मीडिया, से ले रहे हैं क्लास? ये कोडरमा से हैं। देखो कोडरमा से? कोडा के भी कोचिंग में हम पढ़ाते हैं, दिल्ली वाले कुछ संस्थान है वहाँ पढ़ाते हैं, तो वो चीज़ें है, लेकिन अभी ठीक है, अभी चल रहा है, अभी ट्राइन। आप कोडरमा से हैं सर? अच्छा। गाने वाने का भी गला बहुत अच्छा है सर आपका, हम आपका यूट्यूब में वीडियो देखे थे लोकगीत का। नहीं, वही वीडियो देख के हम आकर्षित हुए थे आपके पास सर, आप पढ़ने के इसीलिए आए। हाँ हाँ सर, मेरी पत्नी आपसे वो लेडी सुपरवाइजर का क्लास की थी सर, तो उसी दौरान हम भी 1-2 बार देखे थे, तो हमको लगा कि सही में आपका खोटा पे पकड़ बहुत अच्छा है। तो फिर इधर जेपीएससी में हुआ तो आपसे हम भी फिर ज्वाइन किया। कोई नहीं, पढ़िए, आप लोग का भी होगा। हाँ जी होगा, खोटा में चिंता नहीं करनी है, हम हैं, आपको दिन रात कभी दिक्कत हो हम हैं, और आप लोग के साथ रहना हमें कब तक है, मैंने रहना तो पूरी है, लेकिन आपकी सहायता में 1 महीना ही तो है। हम आपकी 1 महीना सहायता करेंगे, आप मेरा तो पूरा जीवन गुनगान गाएंगे, तो मेरा फायदा ही तो दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए। अनमोल जी कुछ बातें नहीं कर रहे हैं, आशुतोष जी चेहरा भी नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है सर, स्लो एंड स्टडी चल रहा है पेस, तो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा मेरे को सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए। हाँ, बाकी तो ठीक है सर। कोई नहीं, आप हमें लिख करके दिखाएंगे जो चीज़ें होगी, जहाँ जहाँ चीज़ें होगी हम देख लेंगे ना। बिल्कुल सर। हाँ। आशुतोष जी चीज़ें चल रही है ठीक? हाँ सर, सब कुछ सही चल रही है आप लोग इस सर, बैच में बस ज़्यादा नहीं पढ़ रहा है, हूँ। अभी लग रहा है 30-35 बच्चे ही होंगे, प्रत्येक में हम 50 ही रखे हुए हैं। 4-5 था उधर, तो खत्म हो गया है, 50 ही हैं इधर, 50-50 करके रखे हुए। अच्छा, इसके अलावा भी और भी बैच है ना सर? हाँ, वो कई बैचेज जो जेपीएससी के कुछ बैचेज होते हैं जो साल भर भी चलते हैं। आप लोग तो 1 महीना में कंप्लीट कर रहे हैं ना, कुछ बच्चे तो शुरुआत से उनको लगता है जैसे आप लोगों को ऐसा, पता नहीं, आप सोचे ही नहीं शायद, पीटी लग रहा है उनको निकल गया, तो वो धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर देते हैं चीज़ें, वो सालों भर पढ़ते हैं। यस सर।
नहीं सर, वो तो पीटी मेरा भी नहीं निकला, बट सोच रहे कि सर कम से कम अपकमिंग एग्जाम के लिए फुल फ्लेजर के साथ रेडी रहें सर। कोई नहीं। ठीक है, तो आप तो अब 2 कदम सबसे आगे ही हैं। पीछे है ना सर? नहीं नहीं, पीछे नहीं है, आप आगे हैं। यही तो आज सोचते हैं तो शायद हम लोग को इतना प्रॉब्लम नहीं होती। यस सर। अभी तो सुन रहे हैं कि फिर से जेपीएससी का पीटी लेगा शायद सितंबर में, हाँ हमको आइडिया नहीं है लेकिन सुन रहे हैं जो। हाँ, ऐसा ही कुछ ऐसा न्यूज आ रहा है। हाँ सर, हम भी सुन रहे हैं सर, सितंबर अक्टूबर तक फिर आने वाली है सर। तो उस केस में आपका खोटा भी पढ़ लेना काफी वो हेल्पफुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप चिंता मत करें। आप लोग खोटा में आपको चिंता नहीं करनी है, चिंता करनी ही है तो आप लोग अलग विषय में चिंता करिए। यस सर। तो यहाँ तक हम समझें कि आप लोग को जो मोटा मोटी शब्दावली में दिक्कत हो रही है, कुछ सेंटेंस बनाने में दिक्कत हो रही है, सेंटेंस बनाने की दिक्कत वो आपकी है। सारे रूल आपको पता ही है, वो चीज़ें आपको पढ़नी है, अप्लाई करनी है। अगर दिक्कत हो रही है तो फिर हम हैं। अगर लेकिन आप चीज़ों को करेंगे ना, रूल को पहले आप तो देखेंगे। बिल्कुल सर। अब तो सितंबर में सर उसी के लिए अभी फिलहाल लगे हुए हैं, पीटी और मेंस के लिए। ठीक है आशुतोष जी, बहुत बेहतरीन। समय कम है, चीजों को ज्यादा कवर करना है, पीटी भी कवर करना है, मेंस भी कवर करना है, खोटा भी कवर करना है। नहीं ठीक किए हैं, अब शुरुआत से चीज़ों को लेकर चलेंगे आप। 4-4.5 घंटा का तो नींद नहीं ले पा रहे हैं सर अभी। और कोई दिक्कत है क्या? ये विशेषता से संबंधित अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताएंगे। नहीं, विशेषता से संबंधित वैसा तो अभी कुछ नहीं है सर।